हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वो टॉपिक हमारी है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप पूरक कोण के बारे में जान लीजिए, इस टर्म को समझ लीजिए। पूरक कोण क्या होते हैं दोस्तों? दो एंगल पूरक कोण होते हैं, दो कोण पूरक कोण होते हैं जब उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। दोस्तों, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कैसे रिलेट करते हैं दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। मान लिया दोस्तों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें B हमारा कितना है, 90 डिग्री है। त्रिभुज बना लीजिए दोस्तों, ये आपका त्रिभुज ABC हो गया जिसमें B कोण क्या है, समकोण अर्थात 90 डिग्री है। अब इसमें देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों, B आपका हो गया 90 डिग्री। B आपका कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि A और C, एंगल A और एंगल C, इनका सम कितना होगा, 90 होगा। भाई जाहिर सी बात है, तीनों कोणों का योग 180 अंश, ये 90 हो गए तो बचे A और C, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा दोस्तों, 90 होगा। यानी हम कह सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C क्या होंगे दोस्तों, पूरक कोण होंगे। ये पूरक कोण है। यहां एंगल A और एंगल C पूरक कोण है। दोस्तों, दो कोण अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों, यहां पे बचा A और C, B आपका 90 हो गया, A और C बच गया दोस्तों, तो ये क्या होंगे, ये पूरक कोण होंगे। अर्थात कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पे एंगल C की बात करें, एंगल C की बात करें तो ये प्लस में है दोस्तों, उधर जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल C को हम 90 माइनस A भी लिख सकते हैं। B90, A और C दोस्तों पूरक कोण हो गए। C की वैल्यू आप निकालोगे तो 90 माइनस A हो जाएगा। यानी हम कोण C को 90 माइनस कोण A करके लिख सकते हैं। आप समझ सकते हो कि अगर ये A बराबर 30 अंश है तो इसका पूरक कितना होगा, 60। पूरक कितना होगा, 60 होगा। अरे 30 और 60 90 होता है ना। दो कोण जिनका योग 90 होता है वो पूरक कोण होते हैं। ये 30 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ये 45 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिलेशन किसका चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक हमारी है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर दोस्तों हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लें कोण A के लिए, किसके लिए दोस्तों, कोण A के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लें, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में कोण A के लिए दोस्तों, कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम त्रिभुज ABC में कोण A की बात कर रहे हैं। कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A,
साइन, पहला साइन की बात कर ले हम लोग, साइन दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि सम्मुख भुजा का मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है दोस्तों, आपको पता होगा कोण के सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा दोस्तों। यानी ऐसे ही साइन ए के लिए लंब कौन होगा, कोण के सामने की भुजा बीसी, कोण ए के लिए लंब कौन होगा दोस्तों, बीसी होगा, कौन होगा, बीसी होगा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण दोस्तों। लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा यानी कि बीसी, बीसी अपॉन एसी। आई होप समझ आ रहा होगा दोस्तों। साइन ए बराबर क्या मिल गया हमको, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, लंब बटे कर्ण हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर हम कॉस ए की बात कर लें, कॉस ए की बात कर लें, कोज्या की बात कर लें, कॉस ए की बात कर लें, तो ए के लिए संलग्न भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए के साथ संलग्न कौन है, ए बी है, और कर्ण कौन है दोस्तों, एसी है। और संलग्न का मतलब आधार, संलग्न को हम आधार भी कहते हैं दोस्तों, संलग्न को हम आधार भी कहते हैं दोस्तों। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, आधार बटे कर्ण, क्या हो गया दोस्तों, आधार बटे कर्ण हो गया। अब दोस्तों आधार उसमें क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है दोस्तों, एसी है। यानी हम कहेंगे कि कॉस ए, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस क्या हो जाएगा, ए बी बटे एसी हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही टैन की बात कर लें, किसकी बात कर लें दोस्तों, टैन की बात कर लें। आपको पता होगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दोस्तों, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। हमने साइन की बात कर ली, कॉस की बात कर ली, आगे टैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लंब बटे आधार। लंब क्या दोस्तों, कोण ए की चर्चा हो रही है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है दोस्तों। तो यहां पे लंब क्या हो गया, बीसी हो गया आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसी, और आधार दोस्तों ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा, लंब बटे आधार टैन के लिए। कॉट के लिए दोस्तों, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। बस 3 आपने निकाल लिया, साइन कॉस टैन कॉट और सेक, 3 आपने निकाल लिया, साइन कॉस टैन हो गया, बाकी 3 जो बच गए कॉट सेक और कॉसेक दोस्तों। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। आपने साइन कॉस टैन निकाल लिया, कॉट दोस्तों 1/10 होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है दोस्तों, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक जो होता है दोस्तों साइन का उल्टा होता है। यानी 3 अगर हम निकाल लें तो 3 इजी पड़ जाता है निकालने में लिए। कॉट बराबर दोस्तों आधार बटे हम लंब कहेंगे। अब आधार क्या है, ए की बात हो रही है, ए के लिए तो आधार ए बी ही है, और लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना है दोस्तों, बीसी है, यानी कि ए बी बटे ए सी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टैन के लिए, कॉट के लिए आधार बटे लंब, टैन का उल्टा कर दीजिए, यानी ए बी बटे बी सी हो गया दोस्तों। ऐसे अगर हम सेक की बात कर ले दोस्तों, सेक क्या होता है, सेक दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है दोस्तों, कॉस का उल्टा, सेक जो होता है दोस्तों वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू हमको ए बी बटे ए सी मिली है, तो हम इसको ए सी बटे ए बी तो लिख ही सकते हैं, ए सी बटे ए बी लिख सकते हैं दोस्तों। सेक बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब ए सी और आधार का मतलब ए बी हो गया। हम लोग कोण ए की बात कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों अगर हम कॉसेक की बात कर लें, कॉसेक की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का उल्टा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। भाई लंब कर्ण कितना है, ए सी, और लंब कितना है दोस्तों, बी सी है, तो ए सी बटे बी सी हो गया दोस्तों। ये हमने कोण ए के लिए चर्चा कर ली। कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने कितने होंगे दोस्तों, जैसे साइन होगा बी सी अपॉन ए सी, कॉस होगा ए बी अपॉन ए सी, टैन होगा बी सी अपॉन ए बी, कॉट होगा ए बी अपॉन बी सी। कॉट जो होता है टैन का उल्टा, कॉट टैन का रिलेशन किसके साथ दोस्तों, कॉट के साथ। कॉसेक का रिलेशन किसके साथ दोस्तों, कॉसेक के साथ। और साइन का रिलेशन किसके साथ दोस्तों, कॉसेक के साथ। अर्थात साइन जो होता है, साइन का उल्टा ही कॉसेक है, कॉस का उल्टा ही सेक है, टैन का उल्टा ही कॉट है। हमको समझ आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं। ये हमने कोण ए के लिए बात कर ली दोस्तों, किसके लिए बात कर ली, कोण ए के लिए बात कर ली। ऐसे ही त्रिभुज ABC में ही, त्रिभुज ABC में ही अगले ए का पूरक कोण कौन है दोस्तों, ए का पूरक तो C है ना। अब हम C की बात कर लें, कोण ABC में कोण C के लिए, किसके लिए दोस्तों, कोण C के लिए। यहां से हमने देखो, हमने यहां पे क्या सीखा कि कोण C को दोस्तों, कोण C को दोस्तों हम 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग अगर 90 है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। हमने ए की बात कर ली, सी की बात करने चल रहे थे, तो हम जानते हैं कि हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी को, कोण सी को 90 माइनस कोण ए भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो अगर हम कोण सी की बात करें, कोण सी की बात करें, इसके लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेक करें तो क्या साइन 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस कोण ए लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस कोण ए हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे साइन सी की बात कर रहे हैं, किस कोण की बात कर रहे हैं, सी। और अभी हम कोण सी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोण ए लिख सकते हैं ना। तो सी चाहे सी लिखें और चाहे 90 माइनस ए लिखें, बात एक ही है। अभी कुछ समझ में आ रहा होगा। साइन 90 माइनस ए दोस्तों, अब इस कोण के लिए लंब कौन होगा, कोण के सामने की भुजा दोस्तों लंब होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। कोण सी की बात हो रही है, सी के लिए लंब कौन होगा दोस्तों, ए बी होगा। कौन होगा, ए बी होगा। और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो वही रहेगा, बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है दोस्तों। तो ए बी अपॉन कोण सी के सामने लंब ए बी हो गया, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम कॉस की बात कर लें, कॉस की बात कर लें, कॉस 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए का मतलब हम सी की ही बात कर रहे हैं, हम कोण सी की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए दोस्तों, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार कौन होगा मुझे बताइए जरा, आधार तो बीसी होगा ना, संलग्न कौन है, बीसी है। तो दोस्तों बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी दोस्तों, बीसी बटे एसी। आइए आगे बढ़ लेते हैं, टेन की बात कर लेते हैं दोस्तों, टेन सी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो टेन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। सी के लिए लंब कौन है दोस्तों, ए बी है। लंब कौन है दोस्तों, ए बी है भाई। कोण सी के लिए लंब कौन है, ए बी। अब आधार कौन है दोस्तों, बी सी है। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। आगे हम कॉट ए की बात कर लें दोस्तों, सॉरी कॉट सी की बात कर लें, टेन की बात हमने कर लिया, साइन कॉस टेन की बात हमने कर लिया, कॉट की बात कर लें दोस्तों। तो कॉट सी को हम 90 माइनस ए लिखेंगे, सी की ही बात हो रही है ये, ए बी सी में कोण सी के लिए, और सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। कॉट के लिए क्या होता है दोस्तों, टेन का उल्टा, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो बी सी अपॉन ए सी कर दीजिए, ए बी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बी सी अपॉन ए बी कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। कॉट बराबर आधार बटे लंब, कॉट के लिए आधार, सी के लिए क्या हो जाएगा आधार, सी बी सी, और लंब क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी बटे ए बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक की बात कर लें दोस्तों, सेक की बात कर लें, सेक सी की बात कर लें, सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं इसको हम। आगे बढ़ जाइए, कर्ण बटे आधार, कर्ण दोस्तों ए सी, कर्ण दोस्तों ए सी, आधार दोस्तों बी सी, सी की बात हो रही है ना, सी की बात हो रही है, कर्ण बटे आधार, तो ए सी बटे बी सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ लीजिए, कॉस 90 माइनस ए, कॉसेक, और सी की बात हो रही है तो 90 माइनस ए तो लिख ही सकते हैं, कॉसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है दोस्तों ए सी है, कर्ण क्या है दोस्तों ए सी है, और लंब क्या है दोस्तों ए बी है, लंब क्या है दोस्तों ए बी है। यानी हम एबीसी में कोण सी के बारे में बात कर रहे थे, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात चेक कर रहे थे हम लोग, साइन 90 माइनस ए, कोण सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं दोस्तों। कोण सी को 90 माइनस, भाई दोनों पूरक कोण हैं, दोनों का सम 90 के बराबर होगा, तो सी, अगर सी की हम लोग बात करें तो ए वाला सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना। अगर ए पता है तो सी बराबर क्या होगा, 90 माइनस कोण ए हो जाएगा दोस्तों। हमने बात कर ली साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी, कॉस 90 माइनस ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, टेन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन बी सी, कॉट बराबर कॉट 90 माइनस ए बराबर बी सी अपॉन ए बी, सेक 90 माइनस ए बराबर ए सी अपॉन बी सी, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर ए सी अपॉन ए बी हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हो गया दोस्तों। अगर हम दोस्तों समीकरण 1 और 2 की बात करें, समीकरण 1 और 2 से दोस्तों क्या मिलेगा आपको, 1 और 2 से अगर आप 1 और 2 की तुलना करोगे, देखो जरा ध्यान से, यहां से देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी मिला है,
साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी। और यहां देखिए ए बी अपॉन ए सी कहां है, ए बी अपॉन ए सी किसके लिए, कॉस है ना, ए बी अपॉन ए सी किसके लिए था, कॉस ए के लिए था। किसके लिए था दोस्तों, कॉस ए के लिए था। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या मिल गया आपको, ए बी अपॉन ए सी मिला है। क्या मिला है, ए बी अपॉन ए सी मिला है। और यहां ए बी अपॉन ए सी क्या है, कॉस ए है। त्रिभुज तो वही है, हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या है, पूरक कोण ही, ए और सी पूरक कोण ही तो हैं। तो साइन 90 माइनस से ए बी अपॉन ए सी मिला। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए के लिए कॉस ए, यानी हम कहेंगे कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या दोस्तों, कॉस ए। साइन 90 माइनस ए दोस्तों कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए दोस्तों, कॉस 90 माइनस एंगल ए की बात अगर हम कर लें तो ये क्या है, कॉस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी। यहां पे बी सी अपॉन ए सी क्या है दोस्तों, यहाँ पे साइन ए है। क्या है, साइन ए है। कॉस 90 माइनस ए दोस्तों, कॉस 90 माइनस ए दोस्तों साइन ए, साइन ए। ऐसे ही दोस्तों tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए दोस्तों, tan 90 माइनस एंगल ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी कि कॉट दोस्तों tan 90 माइनस ए दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉट 90 माइनस ए की बात कर रहे हैं, आप कॉट 90 माइनस एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो क्या बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी दोस्तों क्या tan, क्या दोस्तों tan cot 90 माइनस एंगल ए बी सी अपॉन ए बी tan, यानी कि tan ए क्या हो जाएगा, tan ए। ऐसे ही दोस्तों आप सेक 90 माइनस ए के लिए जब बात करोगे, सेक 90 माइनस एंगल ए की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस एंगल ए बी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी दोस्तों कॉसेक, कॉसेक दोस्तों आपको दिख रहा है एंगल ए के लिए कॉसेक, ए सी अपॉन बी सी कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस ए सी अपॉन बी सी मिला है। सेक 90 माइनस ए दोस्तों ए सी अपॉन बी सी मिला है। और ए सी अपॉन बी सी क्या है दोस्तों, कॉसेक ए है। यानी हम सेक 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉसेक ए लिख सकते हैं। ऐसे अगर कॉसेक की बात कर लें तो 90 कॉसेक 90 माइनस एंगल ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए। देखिए ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी क्या है दोस्तों, सेक ए है। क्या है, सेक है। यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करेंगे पूरक कोणों के लिए तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप याद रख सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, याद रख सकते हो कि साइन 90 के रिस्पेक्ट में, साइन 90 के रिस्पेक्ट में दोस्तों किससे रिलेट करता है, कॉस के साथ। किससे रिलेट करता है दोस्तों, कॉस के साथ। कॉस 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, साइन के साथ। tan 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, कॉट के साथ। कॉट 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, tan के साथ। सेक 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, कॉसेक के साथ। और कॉसेक 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, सेक के साथ। यानी आप याद रख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दोस्तों साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा दोस्तों कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा दोस्तों tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना। उसमें हमने सीखा दोस्तों कि साइन 90 के रिस्पेक्ट में कॉस से रिलेट करता है, कॉस 90 के रिस्पेक्ट में साइन के साथ रिलेट करता है, tan 90 के रिस्पेक्ट में कॉट से रिलेट करता है, कॉट 90 के रिस्पेक्ट में tan से रिलेट करता है, सेक 90 के रिस्पेक्ट में कॉसेक के साथ रिलेट करता है और दोस्तों कॉसेक 90 के रिस्पेक्ट में सेक के साथ रिलेट करता है। दोस्तों अभी हमने जाना इन सब चीजों के बारे में, अभी आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन हमारा है 2 cos 58 अपॉन साइन 32 माइनस √3 ब्रैकेट में cos 38 इंटू cosec 52 अपॉन tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75 को हल कीजिए। दोस्तों
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित हमारा आगे का प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि 2 cos 58 अपॉन sin 32 माइनस √3 ब्रैकेट में cos 38 इंटू cosec 52 अपॉन tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75 को आपको क्या करना है दोस्तों, हल करना है। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है आपका कि 2 cos 58 अपॉन sin 32, cos 58 अपॉन sin 32 माइनस √3 ब्रैकेट में cos 38 इंटू cosec 52 अपॉन tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसको क्या करना है, हल करना है दोस्तों, सरल करना है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे, यहां देखिए दोस्तों ये 58 डिग्री और ये 32 डिग्री, ये आपस में पूरक है दोस्तों। ये पूरक कोण है 58 और 32, ये आपके क्या है, पूरक कोण है दोस्तों। और हमने अभी सीखा कि cos 90 के रिस्पेक्ट में रिलेट किससे करता है, साइन के साथ। तो अगर हम 58 को लिखना चाहें तो क्या 90 माइनस 32 लिख सकते हैं? जी हाँ, 58 को 90 माइनस 32 लिख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जब अपॉन में पूरक कोण हो तो या तो ऊपर वाला चेंज कर लीजिए या तो नीचे वाला चेंज करिए, दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए। जैसे अगर हम ऊपर वाले को चेंज करना चाह रहे हैं तो ऊपर ऐसे रहने दीजिए, cos 58 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 32, 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। और नीचे क्या है दोस्तों, sin 32 रहने दीजिए, क्योंकि cos 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, साइन के रिस्पेक्ट में, cos 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, साइन से। और sin 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, cos के साथ। cos 90 माइनस थीटा, 58 को हम 90 माइनस 32 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं भाई। 90 में से 32 जाएगा, 58 ही तो आएगा, और नीचे 32 रहने दीजिए। ऐसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, √3 ब्रैकेट में। और यहां से भी देख सकते हैं आप 38 और 52 दोस्तों, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण हैं। आगे बढ़ते हैं, cos 38। अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए cos और cosec इनमें तो कोई रिलेशन होता नहीं है, तो क्या कर लें, cosec का रिलेशन किसके साथ होता है, sec के साथ। cosec 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, sec के साथ। और cos 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, sin के साथ। तो अब दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे। मान लो हम cosec को करना चाह रहे हैं, तो cosec रहने दीजिए, cos 38 रहने दीजिए। cosec 52 को दोस्तों हम 90 माइनस 38 लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं, 90 माइनस 58 यानी कि 52 बचेगा आपका। नीचे देखिए, ये देखिए 60 की तो वैल्यू आपको पता है, 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसको तो आप पुट कर सकते हो। लेकिन क्या 15 की वैल्यू पता है, नहीं। 75 की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो ये देखो, लेकिन 15 और 75 भी दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, पूरक कोण है। तो इनमें से भी किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे tan 15 रहने दीजिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इसकी वैल्यू आपको पता है, 60 की वैल्यू √3 कर दीजिए। यहां से tan, आप 75 को क्या 90 माइनस 15 लिख सकते हो दोस्तों, हाँ लिख सकते हो। 90 में से 15 जाएगा, 75 हो जाएगा। भाई 90 माइनस 15 जाएगा, कितना बचेगा, 75 ही तो हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए 2, अभी हमने सीखा cos 90 माइनस थीटा दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 के रिस्पेक्ट में किससे रिलेट करता है, साइन के साथ। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले हमने सीखा cos 90 माइनस ए, साइन ए मीन थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। यानी इसको हम साइन 32 लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे ऑलरेडी साइन 32 है, कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए, √3 है दोस्तों, ये √3 है। आगे बढ़िए, ये cos 38 है, रहने दीजिए। cosec 90 माइनस 38, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा दोस्तों, cosec 90 के रिस्पेक्ट में रिलेट किससे करता है, sec के साथ। किसके साथ, sec के साथ। यानी cosec 90 माइनस थीटा दोस्तों sec थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 38, तो sec 38 हो जाएगा।
अपॉन में क्या हो जाएगा, tan 15 आपने चेंज नहीं किया है, रहने दीजिए। 60 की वैल्यू √3, 60 की वैल्यू आपने √3 रखी है तो √3 को आप बाहर निकाल लो, √3 को बाहर निकाल लो, इंटू में कर दो। और ये tan 90 माइनस 15, tan 90 माइनस थीटा दोस्तों cot थीटा, cot ना tan 90 के रिस्पेक्ट में cot से रिलेट करता है दोस्तों, तो थीटा की जगह पे 15 है तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि cot 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। sin 32 1 ऊपर 1 ऊपर नीचे 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। 2 इंटू 1 बच गया आपका इधर, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 1 बच गया, कितना बच गया 1 ब्रेकेट। आगे अभी आगे तो पूरा काम बचा है। cos 38 रहने दीजिए, cos 38 रहने दीजिए। cos बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, वहीं sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी cos थीटा का उल्टा कौन है, sec थीटा। tan का उल्टा कौन है, cot थीटा। कौन है दोस्तों, cot थीटा है। और sin का उल्टा कौन है, cosec थीटा है। कौन है दोस्तों, cosec थीटा। cot का उल्टा देखो, cos का उल्टा cos थीटा बराबर अपन sec हो गया, tan बराबर अपन cot हो गया, sin बराबर अपन cosec थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही sec थीटा बराबर अपन cos हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर sec थीटा बराबर अपन cos रख सकते हो, cot थीटा बराबर अपन tan रख सकते हो, cosec थीटा बराबर अपन sec रख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो sec 38 को हम 1/cos 38 तो लिख सकते हैं ना, cosec थीटा बराबर cos थीटा बराबर अपन sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा भी तो होगा। तो sec 38 को हमने क्या कर दिया, sec 38 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, sec 38 को हमने 1/cos 38 में बदल दिया, बदल सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, आगे बचा है आपका tan 15, रहने दीजिए। cot 15 को आप tan 15 लिख सकते हो दोस्तों। cot का उल्टा, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, और tan बराबर लंब बटे आधार, उल्टा अपोजिट रेसिप्रोकल। cot 15 को हम लिख सकते हैं 1/tan 15 दोस्तों। cos 38 कैंसिल आउट, इंटू में है कट जाएगा, tan 15 इंटू में है कट जाएगा दोस्तों, बचेगा केवल 1 को डिवाइड करोगे 1 से तो 1 ही आना है। आगे बढ़िए, 2 1 जा 2 हो गया भैया, 2 1 कम 2 हो गया, और -1 ब्रैकेट में 1 बचा यानी कि इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी इसको सरल करने पर कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 1 आंसर आ जाएगा आपका 1 ओनली। आई होप को समझ आया होगा, नोट कर लीजिए।